के स्थान पर वाल्मीकि संत मंत और अधिकारीगण और बड़े बुजुर्ग और मेरे साथी युवा नौजवान भाई सभी यहाँ पधारे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और उनको धन्यवाद देता हूँ। आज आपको इस विषय में मैं बता रहा हूँ कि ये मीटिंग किस उपलक्ष्य में रखी गई है वो आपको भी पता है और आपने व्हाट्सएप पर भी देख लिया है। ये हमारे वाल्मीकि समाज के नौजवान युवा जो बेरोजगार है और हमारे इस वाल्मीकि बस्ती के अंदर जितने भी भाई ठेका पड़ता पर मजदूरी कर रहे हैं कई वर्षों से लगातार, उनकी भी आशंका है। और नौजवान युवा और माता बहनों की जिनकी उम्र दराज हो जा रही है, जिस घरों में नौकरियां नहीं हैं, उस विषय में यहाँ चर्चा आप सभी बस्तीवासी और अतिथिगण और संतवन पदाधिकारी और नौजवान भाइयों के सामने ये मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कोई गुपचुप में नहीं ली जा रही है। आज हमारे सीकर जिला के हमारे नगर परिषद अध्यक्ष जो हमारे सम्माननीय सुरेश कुमार जी झालोटर ने ये मीटिंग अपनी टीम के अनुसार और वाल्मीकि समाज में एक जन सुनवाई के आधार पर रखी गई है। तब मैं उनको परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूं कि वो समाज को जागरूक कर रहे हैं और समाज में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मीटिंग धरी गई है। आज हमारे समाज में एक ऐसा शेर जिन्होंने अपनी नौकरी को न देखते हुए इस वाल्मीकि समाज के अंदर एक संघर्ष किया है। नौकरी का तो सर सभी को डर लगता है, मगर एक ऐसा युवा हमारे बीच में जो अपने नौकरी को त्यागते हुए प्रशासन से लड़ता है और कई जमादारों से लड़ता है, सीआई सिपकटे से लड़ता है और इस समाज में नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और हमारे वाल्मीकि जिलाध्यक्ष विकी लखन, विनोद जी भाई साहब और अशोक जी सभी भाइयों ने भी साथ दिया है और हमारे सफाई कर्मचारियों ने बहुत साथ दिया है। हमारी 16% से इस संघर्ष की मेहनत को देखते हुए 66% भर्ती निकाल दी गई है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो लड़ाई लड़ी है, उसके उपरांत हमें 66% का कोटा मिल गया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस नियुक्ति को शांतिपूर्वक हमारे समाज के युवा नेता, हमारे समाज के गणमान्य लोग जो भी ये फैसला धरे, उस फैसले को हमें कायम रखना है। किसी की टांग पकड़ के नहीं खींचना है। जिसके दिल में अगर कोई गांठ है या जिसके दिल में अगर कोई गुठलाई है तो वो यहाँ मंच पर अपने विचार विमर्श करें। सभी से मैं एक छोटी सी बात और रखता हूँ कि मेरे समाज में एक बहुत छोटी सी कुनीतियाँ हैं, उसका थोड़ा सुधार करें। अगर कोई भी भाई समाज के अंदर किसी भाई के अगर नौकरी आ गई, नियुक्ति हो गई, अगर वो स्टे लगाएगा वो पूरे समाज का दोषी कहलाएगा और उसके ऊपर हमें स्टे लेने की और उसके ऊपर आवाज उठाने की हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज आगे से बढ़ नहीं रहा है, लोग टांगने में खींच रखे हैं। तो इसमें भी हमें मंथन और सुनाई करनी पड़ेगी। तो मेरे युवा साथियों, आज बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे समाज में ऐसे नेता भी हैं जो हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, समाज के साथ के लिए, समाज के विकास के लिए लड़ते हैं। तो आज मैं हमारी हूँ सुरेश कुमार जी झालोटर का, जो हमारे बीच इस समाज को जागरूक करने के लिए, जन सुनवाई के लिए ये मीटिंग करी है। तो उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी संगठन के यूनियन अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत भाग लिया है। हमारे वाल्मीकि बस्ती के अंदर बहुत संघर्ष किया है, बहुत हड़तालें की है, मगर कुछ नेता या जो भी है हमारे समाज के, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, साथ नहीं दिया। उनको भी जब परिस्थिति पड़ेगी, उनके बच्चे बेरोजगार होंगे और लोग आरक्षण का फायदा और उठाएंगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि आज हम सुरेश नेताजी का साथ देते तो आज हमारा आरक्षण हमारे हाथों से नहीं निकलता, आज हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं होते। क्योंकि टांग खींचना तो बहुत आसान है, किसी को आगे बढ़ाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, समाज को लेकर चलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सदियां बीत जाती है, सदियां गुजर जाती है समाज को आगे लेने में।
तो मैं सभी से ये कहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने समाज में जो भी कई वर्षों से हमारे वाल्मीकि समाज को 64% नौकरियां मिली है और हमारे जननायक महोदय अशोक जी गहलोत साहब ने भी हमें 13,184 पद दिए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। तो उनका फ़ायदा लें और उन नौकरियों को शांतिपूर्वक अपने समाज के अंदर, ऐसे जो घर हैं जिस घरों में 30-40 साल तक नौकरियां नहीं है, उन घरों को चुने और फिर अपने युवा, बेरोजगार युवा जो ठेका प्रथा पर टेम्पो पे लग रखे हैं, उन्होंने इतनी संघर्ष की है, उतनी बस्ती का काम किया है, सीकर जिले में काम किया है, उनकी मेहनत का फल भी उनको मिलना चाहिए।